नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी में सुनियोजित शहर समय की जरूरत। श्री मोदी ने शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर वेबिनार को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, विद्यार्थियों को व्यवहारिक और कौशल परक शिक्षा दी जानी चाहिए। राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं को किराए में 1 अप्रैल से 50% की छूट। और कोटा से अहमदाबाद के असारवा तक नई ट्रेन 3 मार्च से। असारवा उदयपुर ट्रेन को जयपुर तक बढ़ाया गया। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ते भारत के माहौल में शहरों का नियोजित होना समय की आवश्यकता है। शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर बजट बाद आज वेबिनार में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शहरी नियोजन अमृतकाल में देश के शहरों का भविष्य तय करेगा। उन्होंने कहा कि नए शहरों के विकास और मौजूदा शहरों में सेवाओं को आधुनिक बनाना शहरी विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमारी सरकार ने हर बजट में अर्बन डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। इस बजट में अर्बन प्लानिंग के मानकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी तय किया गया है। मुझे विश्वास है इससे देश में प्लान और व्यवस्थित शहरीकरण की नई शुरुआत होगी, इसे गति मिलेगी। साथियों, आप सभी एक्सपर्ट जानते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट में अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नेंस दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों की खराब योजना और गलत कार्यान्वयन से भारत की विकास यात्रा के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती है। श्री मोदी ने कहा कि स्थानिक नियोजन, परिवहन योजना और शहरों में मूल सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों से नए विचारों के साथ आगे आने को कहा है। उन्होंने भौगोलिक सूचना प्रणाली नियोजन के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने, कार्यकुशल मानव संसाधन और क्षमता निर्माण में विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शहरों में बैटरी, बिजली और वाहनों के कचरे समेत विभिन्न प्रकार के कचरों को कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि आज 75% कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है, जबकि 2014 में केवल 14 से 15% कचरा ही संसाधित हो पाता था। श्री मोदी ने कहा कि शहरों को कूड़े के ढेरों से मुक्त करने का काम जारी है और इससे अनेक उद्योगों को कचरे को रिसाइकिल करने के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न्यायिक प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने और मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए कुशल समन्वय की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के बजाय बहुपक्षीय कार्रवाई होनी चाहिए। आज गुरुग्राम में भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की G20 बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय समन्वय जटिल प्रक्रिया है और विदेशी आर्थिक अपराधियों के मामले सुलझाने में बाधक बनती है। श्री सिंह ने कहा कि भारत अपराध से अर्जित आय और संपत्तियों को तेजी से जब्त करने की प्रणाली मजबूत कर रहा है और इससे अपराधियों को स्वदेश लौटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने 2018 में भगोड़े आर्थिक अपराधियों से संबंधित कानून लागू किया है, जो भ्रष्ट तरीकों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण शुरुआत है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान पारिस्थितिकी को मजबूत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज नई दिल्ली में फार्मा शिक्षा और अनुसंधान राष्ट्रीय संस्थान की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि फार्मा क्षेत्र के सतत विकास के लिए अनुसंधान और नवाचार आवश्यक है। डॉक्टर मांडविया ने कहा, सरकार ने फार्मा नवाचार और फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देने समेत विभिन्न कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र उद्योग को चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों समेत विशिष्ट प्राथमिकी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए उद्योग जगत को प्रोत्साहित करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सामाजिक परिवर्तन को सक्षम करने में शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी और विक्रमशिला जैसे शिक्षा के महान अध्ययन केंद्रों का घर रहा है। श्री धनखड़ आज बेंगलुरु में गोकुल एजुकेशन फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर MS रमैया के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव NYPF 2023 के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। इस महोत्सव के अनेक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 प्रतिभागी जिला और राज्य स्तर की प्रतिभाओं के आधार पर महोत्सव के लिए चुने गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 18 से 25 वर्ग की आयु वर्ग के युवाओं के विचार जानना है, जिन्हें वोट देने का अधिकार तो है लेकिन वे चुनाव नहीं लड़ सकते। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षा का प्रसार दूर दराज क्षेत्रों और सभी वर्गों तक करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक और कौशल परक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वे बेहतर समाज का निर्माण करने में योगदान कर सकें। राज्यपाल आज कोटा में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा किसी भी देश की प्रगति में इंजीनियरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षा जितनी गहरी और व्यापक होगी, समाज उतना ही संपन्न होगा। इंजीनियरिंग शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में नवाचारों और संभावनाओं की यात्रा या विश्वविद्यालय अधिकाधिक पहचान करे। उसके साथ ही इंजीनियरिंग से जुड़े दूसरे अनुशासनों के साथ कला से जुड़े सरोकारों से भी विद्यार्थी कैसे निरंतर जुड़े रहे, इसके लिए भी अधिकाधिक प्रयास होने चाहिए। तकनीक व्यक्ति को भौतिक रूप से संपन्न करती है, उसे सुविधाओं से युक्त करती है, परंतु यह बात भी ध्यान रखने की है कि तमाम तकनीकी ज्ञान जड़ है जिसमें परिवर्तन की और नई संभावनाओं की गुंजाइश नहीं। तकनीकी ज्ञान में यदि मानवीय सरोकारों को संवेदनशीलता से जुड़ी संस्कृति को जोड़ दिया जाता है, तब पूरी दुनिया बहुत सुंदर हो सकती है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में लोकल से ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहल हुई है। वोकल फॉर लोकल के नारे से स्वदेशी का भाव विकसित हो रहा है। दीक्षांत समारोह में श्री मिश्र ने 106 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 28 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि जो व्यक्ति खेल में अपना हुनर दिखाता है, वह जीवन के हर पड़ाव पर आगे बढ़ता जाता है। श्री चौधरी आज बाड़मेर जिले के बालोतरा में आयोजित विधानसभा स्तरीय सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने खेल प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करते हुए विजेताओं को सम्मानित किया। रेलवे कोटा से अहमदाबाद के सैटेलाइट स्टेशन असारवा तक 3 मार्च से नई ट्रेन चलाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। गाड़ी संख्या 19822 कोटा से असारवा के बीच मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। कोटा से शाम 6:45 बजे रवाना होकर यह ट्रेन अगले दिन सुबह 6 बजे असारवा पहुंचेगी। वापसी में यही गाड़ी असारवा से कोटा के बीच बुधवार और शनिवार को चलेगी। यह ट्रेन रात 8:40 पर असारवा से रवाना होकर अगले दिन सुबह 9 बजे कोटा पहुंचेगी। असारवा उदयपुर ट्रेन को जयपुर तक बढ़ाया गया है। इसी तरह इंदौर उदयपुर ट्रेन का भी असारवा तक विस्तार किया गया है। ये ट्रेन 4 मार्च से संचालित होगी। राजस्थान रोडवेज की साधारण श्रेणी की बसों में महिलाओं को किराए में 1 अप्रैल से 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किराए में छूट की सीमा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साधारण बसों के अलावा सभी श्रेणी की बसों में 30% छूट यथावत रहेगी। ये छूट राज्य की सीमा तक लागू रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को महिलाएं रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। ये छूट राज्य की सीमा में सभी साधारण और दूरगामी बसों में मिलेगी। जयपुर के झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में 100 मीट्रिक टन का पशु आहार प्लांट लगाया जाएगा। इसका निर्माण पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण पशु आहार की आपूर्ति के लिए राजफेड की ओर से कराया जाएगा।
भरतपुर जिले के कुम्हेर में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण पर लगभग 233 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भीलवाड़ा में पुलिस ने आज एक कार से 6 करोड़ 75 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नकदी बरामद होने पर इसकी सूचना आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को दे दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने आज सेना की दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाल लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर जनरल ऑफिसर ने जयपुर मिलिट्री स्टेशन स्थित प्रेरणा स्थल पर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने आज सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू का स्थान लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में सुनियोजित शहर समय की जरूरत है। श्री मोदी ने शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर वेबिनार को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक और कौशल परक शिक्षा दी जानी चाहिए। राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं को किराए में 1 अप्रैल से 50% की छूट मिलेगी और कोटा से अहमदाबाद के असारवा तक नई ट्रेन 3 मार्च से शुरू होगी। असारवा उदयपुर ट्रेन को जयपुर तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।